आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। नागिन झील उत्तराखंड, पिछौला झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा और लोनार झील महाराष्ट्र। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन नागिन झील, क्योंकि नागिन झील जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी जो अन्य झीलें हैं वो सही स्थानों पर सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी नहीं है। ऑप्शन है पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा या फिर गोदावरी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी में मिल जाती है और वह बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती है। बाकी जो अन्य नदियां हैं जो हैं वो सभी जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है और कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल दो, क्योंकि लैंडफॉल द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप का जो है दक्षिणी द्वीप सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है, यह सबसे उत्तरी द्वीप है। और दूसरा कथन जो है सही है कि कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित निम्न में से कौन सी झील है। उलर झील, शेषनाग झील, चोलामू झील या फिर अनंतनाग झील। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन चोलामू झील। चोलामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 17,487 फीट है और तीस्ता नदी 17,487 फीट है और तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो चोलामू झील से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, बाल्को सोवियत संघ रूस और माल्को कनाडा। जो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन माल्को कनाडा। माल्को कंपनी जो है वो कनाडा के सहयोग से नहीं लगी। माल्को यानी मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो कनाडा के सहयोग से नहीं, यह इटली के सहयोग से स्थापित की गई है। इसकी स्थापना जो है माल्को की वो है 1965 और मेक्टोर में की गई थी जो सलेम के पास है। नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो फ्रांस के सहयोग से, हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यूएसए के सहयोग से, बाल्को यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सोवियत के सहयोग से स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। इसमें सरहिंद परियोजना, सतलज परियोजना, भीमा परियोजना और उकाई परियोजना जो है किस नदियों पर है। तो बात की जाए तो सतलज परियोजना है, सरहिंद परियोजना जो है वह सतलज नदी पे है। सतलज परियोजना जो है वह आपकी चिनाब नदी पर है। भीमा परियोजना पावना नदी पे है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। इसलिए सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। स्थान और नदी जैसे ओरछा, बद्रीनाथ, फिरोजपुर और अयोध्या। जो इसका सुमेलन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसका सही आंसर जो है वो सी। फिरोजपुर जो है वह गंगा नदी के किनारे नहीं है। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे है। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित खेती और उनसे संबंधित राज्य, जैसे पोडू, आंध्र प्रदेश, झूम, उत्तरी पूर्वी भारत, धावी, उड़ीसा, कमान, तमिलनाडु। मतलब कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कमान। कमान जो है या तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु जो है या उड़ीसा से संबंधित है। तमिलनाडु जो खेती है जो वो उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम है? ताइपे, हांगकांग, बैंकॉक या फिर हनोई। तो कौन सा इसका जो है वो सही क्रम है? तो सही क्रम है वो सबसे पहले बैंकॉक 3, फिर उसके बाद हनोई यानी वियतनाम, बैंकॉक तो थाईलैंड की राजधानी है, फिर उसके बाद नंबर 1 ताइपे, मतलब तीसरे नंबर पे ताइपे आएगा, ताइपे ताइवान, और फिर आएगा आपका पहले आएगा बैंकॉक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हनोई, नंबर 3 पे हांगकांग और नंबर 4 पे ताइपे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित स्थान। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो कौन जो है सही सुमेलित है? जो इसका सही जो आंसर है, अगर इसको हम सुमेलित करते हैं तो इसका सही होगा ज्वारीय ऊर्जा जो है वो दुर्गा आनी क्रीक जो आनी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में। तरंग ऊर्जा जो है वो धनगेसरी है और धनगेसरी जो है वो केरल में है। सौर ऊर्जा के लिए ग्वाल पहाड़ी है और ग्वाल पहाड़ी जो है वो हरियाणा में है। और भूतापीय ऊर्जा तपोवन है, तपोवन जो है वो उत्तराखंड में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं? बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अमरावती, हेमावती, सेमसा या फिर लक्ष्मण तीर्थ। कूट के सहायता से इसे सही चुनना है। 1 2 4, 2 और 3, 1 और 4 या फिर 2 3 4। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। मतलब हेमावती और सिमसा जो है वो कावेरी नदी में बाएं तट से मिलती हैं। अगर बाएं तट से कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अकरावती हैं। जबकि अगर दाएं तट की बात की जाए तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां जो हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। इसलिए इसका सही आंसर बी है, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ चोटी है। इनमें से असत्य कथन चुनना है। 1 और 2 दोनों, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2 और चौथा है केवल 1। तो इसका सही जो आंसर कौन सा है, कौन सा सत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए और 2 दोनों, मतलब कि दोनों कथन जो हैं असत्य हैं। क्योंकि सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक नहीं है। जो सर्वोच्च चोटी जो है वो है धूपगढ़, ठीक है। और मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी अमरकंटक है। मतलब दोनों उल्टा लगे हुए हैं, ठीक है।
सतपुड़ा पावड़ा सबसे ऊंचा उपगढ़ है और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश, कोपली परियोजना असम, दोयांग परियोजना मणिपुर और रंगीत परियोजना सिक्किम। रंगीत परियोजना सिक्किम। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोयांग परियोजना। दोयांग परियोजना जो है वह मणिपुर का नहीं है, ये नागालैंड की है, नागालैंड। जबकि पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश, कोपरी परियोजना असम, रंगीत परियोजना सिक्किम की है। अगला प्रश्न है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी झील आते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया है? पुलिकट झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर बिंबनाथ झील। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चिल्का झील। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? महोबा, इटावा, प्रयागराज या फिर हमीरपुर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हमीरपुर। हमीरपुर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों की सीमा लगती है, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। दर्रा और उससे संबंधित राज्य हैं बड़ा लाचा, यांगयाप, तुजू और जेलेपला। इसका सही सुमेलन है कि बड़ा लाचा दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, जेलेपला दर्रा सिक्किम। ये है सही सुमेलन। सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कि कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। असत्य कथन चुनना है तो पहला जो है वो गलत है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और पहले में लिखा है त्रिपुरा इस राज्य से नहीं गुजरती, इसलिए ये कथन जो है गलत है। और त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है? तिस्ता नदी, संकोच नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर बराक नदी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संकोच नदी। क्योंकि संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल की भी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और जेलेपला दर्रे का निर्माण जो है वो तीस्ता नदी के द्वारा किया गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।